नमस्ते एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल श्रुति स्मृति सहिता साहित्य में स्वागत है। तो मैं आज एक और नई कथा लेके आई हूँ, जो कथा मैंने गणेश पुराण से रिसेंटली पढ़ी है। ये कथा उस बारे में है जिसमें शनि देव की वजह से श्री गणेश जी का जो सर है वो छिन्न हो जाता है, वो उनके धड़ से हट जाता है। आप सबने ये कथा तो जरूर सुनी होगी कि जहाँ पे शिवजी जी की वजह से श्री गणेश का सर उनके धड़ से अलग हो जाता है। मगर क्या आपने ये कथा सुनी है जहाँ पे श्री शनिदेव की दृष्टि की वजह से श्री गणेश जी का जो सर है उनके धड़ से अलग हो जाता है? नहीं सुनी तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाली हूँ। गणेश पुराण खंड 3 अध्याय 5 और 6 में इसका संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है। मैं आपको अध्याय 6 से सुनाऊंगी क्योंकि अध्याय 5 में इस कथा की शुरुआत की बिल्डिंग हो रही है कि जहाँ पे शनिदेव शिव जी के पास और पार्वती के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनको गणपति के दर्शन की अभिलाषा है और वो गणपति के दर्शन करना चाहते हैं। और जब ये कथा अध्याय 6 से शुरू हो रही है तो शुरुआत में जो वार्तालाप है वो माता पार्वती और शनिदेव के बीच की है और मैं वहीं से कथा शुरू करूंगी क्योंकि उससे पहले सिर्फ बिल्डअप है कहानी का कि शनिदेव जाते हैं, वो कैलाश पे जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि मैं गणपति के दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर उन्हें माँ पार्वती के जो भवन है वहां भेजा जाता है और फिर वो माता पार्वती के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं गणपति के दर्शन करना चाहता हूँ और उनके बीच में वार्तालाप होती है। मगर मैं आपको ये उस पॉइंट से सुनाना शुरू करूंगी जहां पे गणेश जी के धड़ से अलग होने की शुरुआत होती है, जो कथा की शुरुआत होती है। मैं डायरेक्टली पुराण से पढ़ने वाली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस कथा का वर्जन सुने। मैं चाहती हूँ आप कथा वैसे ही सुने जैसे कि गणेश पुराण खंड 3 अध्याय 6 में दी गई है। तो मैं जहां से कथा शुरू कर रही हूँ वहां वार्तालाप चल रही है शनिदेव के बीच में और माता पार्वती के बीच में। और इस समय ये दोनों माता पार्वती के भवन में हैं और वहां गणपति और माता पार्वती की जो सेविकाएं थी वो भी उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि को पत्नी द्वारा श्राप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणावंदों में लगा रहता है। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में बोल उठी। सखी मतलब क्योंकि वो माता पार्वती की भवन में है और वहां सखी क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सखी बीच में बोलती है, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही है, सबकी यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब ऋषिस्तना हुई तब उसने 16 श्रृंगार किया। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों से मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने नेत्रों से देख रही थी किंतु मेरी ललीनता भंग न हो पाए। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका श्रुतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वे मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी तब सहसा कामवती कह बैठी। यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो ये है कि जो शनिदेव की पत्नी है वो बहुत नाराज है और वो शनिदेव को श्राप देने वाली हैं। तो ये वो शुरुआत होने वाली है। अरे मूढ़,
तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अभी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण पिए, मैं ध्यानावस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी अपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उससे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने शाप को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा भी था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से न जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सकता हूँ। शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शौनिक ने विनती भाव से प्रश्न किया। सूत जी और शौनिक जी, क्योंकि जितने भी पुराण हैं वो जो कॉन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, वो सूत जी हैं जो कहने वाले हैं और शौनिक जी हैं जो पूछने वाले हैं। तो ये उन दोनों की वार्तालाप है, इसलिए उन दोनों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सूत जी और शौनिक जी कहानी सुना रहे हैं शिव और पार्वती और गणेश और शनिदेव की, तो इसलिए सूत जी और शौनिक जी यहाँ पे मेंशन्ड है। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शौनिक ने विनती भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। तो आगे अब सूत जी शौनिक जी को जो पार्वती और श्री गणेश और शनिदेव के बीच में हुआ वो बताने वाले हैं। तो अब ये कथा की शुरुआत वहां से होगी। पार्वती ने शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, ओष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न होना। शिशु मतलब यहाँ पे गणपति जी की बात हो रही है। शनि देव का उस शिशु को देखना था कि आशंका
साकार हो गई। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की ओर झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल ना मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरिजा राजन नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं, वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई शुभ परिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने ज्यों ही बालक के दर्शन किए, तो ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनैश्चर दिनहीन हुआ, शीर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गए। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़काय हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताप मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके शीर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए ये मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणों के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से गृहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने ज्यों ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जनक जननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु का प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दृष्टि सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देखकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दूंगा। हथनी को इस तर्क में सत्यता ना लगी। उसने कहा, देव,
तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही तुम्हें क्या अधिकार था। कहते हैं कि देवता गण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक को खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथनी ने हट की, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही देर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वे मस्तक गजराज के धड़ पर रख जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे। प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया है। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुषों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। साक्षात आपके द्वारा पाए जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनर्जीवित होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथनी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग समान चल दिए और शीघ्र ही जगत जननी पार्वती जी के भव्य भवन में जहां पहुंचे। सप्तम अध्याय, शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होते हुए बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से ही हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो भी कहते हैं उसमें लोकहित ही निहित होता है, तब यह किसी आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर। जब तू नीची दृष्टि किए देखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं,
तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया? इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या ये षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जग जननी आप शंका मत करिए, चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष न हुआ। जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा ग्रहित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों ही परम शक्तिमान है, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इस कार्य को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इसके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब कोई इसकी महिमा को समझ जाएगा तब उसे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। तो ये थी वो कथा जहाँ पे आपने सुना शनिदेव की दृष्टि की वजह से जो गणेश जी का सर था वो उनके धड़ से अलग हुआ, और फिर कैसे श्री हरि यानी कि श्री विष्णु आए और कैसे उन्होंने गजानन का सर ढूंढा और उनके धड़ पे वो सर लगाया और गणेश जी की पुनः जन्म एक तरीके से हुआ, उनकी पुनर्प्राप्ति हुई। तो बस ऐसी ही बहुत सारी कथा, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पौराणिक कथा मैं ढूंढ के लाती रहूंगी और आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मैं कोई भी तथ्य या कथा इधर उधर सर्च नहीं करती या इंटरनेट से ढूंढ के नहीं लाती। मैं उसे खुद पढ़ती हूँ पुराण में और फिर जब खुद समझती हूँ तब आपके समक्ष रखती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपने इस कथा से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और आप ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में सजेशन जरूर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके अपने लोगों और परिजनों को बताएं और हमारे साथ आगे वीडियोस में बने रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए और गणेश्वर आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करें। धन्यवाद।